हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी पेडागोजी लेकर के आया हूं। सीटेट का जो एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें जो हिंदी का विषय पूछा जाता है 30 नंबर का, उससे संबंधित अब आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपनी इस वीडियो के बारे में। तो आज हम जो करेंगे वो टॉपिक होगा भाषा, बालक और भाषा शिक्षण। यानी कि भाषा क्या होती है और बच्चों को भाषा शिक्षण क्यों करानी चाहिए, या भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, या उसका कारण क्या होते हैं। आज से हमारा ये स्टार्ट हो रही है क्लास। तो पहली क्लास है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक की। तो भाषा, बालक और भाषा शिक्षण, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और उसमें भी सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो यहाँ पे जो भाषा दिया गया है ये हमारा हेडिंग होगा। आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कि हम लोग जो अपने भाव मन में होते हैं या फिर हमारे जो विचार होते हैं वो जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भाव और विचार, इनको व्यक्त करने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। तो इनको व्यक्त करने के माध्यम हैं तीन, भावों और विचारों को। पहला है मौखिक माध्यम, दूसरा है लिखित माध्यम, तीसरा है सांकेतिक माध्यम। मौखिक यानी कि मुंह के द्वारा बोलकर किसी को हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, और लिखित यानी कि लिखकर हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा है सांकेतिक, ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, अपने हाथों की सांकेतिक भाषा के द्वारा या चेहरे के हाव भाव से हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो भाव को व्यक्त करने के तीन माध्यम, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और इन्हें ही व्यक्त करने के जो माध्यम है वो है हमारी भाषा। किसी को अपने विचारों को समझाना या फिर किसी दूसरे के विचारों को समझना, यही हमारा भाषा कहलाता है। फिर बात कर लेते हैं आगे। आगे हमारा है भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। यानी कि भाषा शिक्षण का महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो इसमें है भाषा संप्रेषण का परम साधन है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जो कि होता है हम किसी दूसरे से अपनी बात कह रहे हैं, उसने हमारी बात को समझा और फिर उसके ही आधार पे हमारी तरफ रिएक्ट किया। जैसे हमने किसी से कुछ पूछा, फिर उसने उस बात को समझा और हमें जवाब दिया। और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यानी कि भाषा संप्रेषण का परम साधन है। यानी कि हम जो आपस में बातचीत करते हैं उसका सबसे बड़ा साधन भाषा ही है। बालक जो है एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यानी कि बच्चे में जो जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, यहाँ पर यह कहा गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर पाए। अतः बालक को समाज द्वारा व्यवस्थित एवं स्वीकार ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर मिला कि भाषा शिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है। बच्चे को समाज के द्वारा जो स्वीकार्य है, व्यवस्थित ढंग से है, वो सीखे बच्चा, इसलिए उसे भाषा शिक्षण दिया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई सेंटेंस बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तो बच्चे को जब वो छोटा होता है तो उसे यही सिखाया जाता है कि हमें सेंटेंस को इस प्रकार से बोलना है, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि समाज में यही व्यवस्थित तरीके से है और यही स्वीकार है कि आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ। यदि उसे नहीं सिखाया जाएगा और बच्चा कहेगा मैं रहा हूँ जा, तो ये हमारा गलत होगा, समाज द्वारा ये हमारा स्वीकार्य नहीं होगा। तो बच्चे को भाषा शिक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि समाज के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो उसमें ढल सके, वो उसी प्रकार से व्यवहार कर सके जो कि समाज द्वारा स्वीकार है, और व्यवस्थित तरीके से वो समाज के बीच में कार्य कर पाए। इसलिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और यही हमारा महत्व हो जाता है, जिससे वो अपने विचारों को दूसरे तक आराम से पहुंचा सके।
फिर बात कर लेते हैं आगे। आगे है भाषा शिक्षण के कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं भाषा शिक्षण। अब यहाँ पे शिक्षण से आप लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण का अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अब इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं भाषा शिक्षण के कारण, यानी कि भाषा को सीखने के कौन कौन से कारण हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक कारण। ज्ञानात्मक कारण आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ज्ञान का निर्माण होगा यहाँ पर। भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। तो ज्ञानात्मक कारण, जब हमें भाषा शिक्षण में ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम बहुत सारी भाषाओं के तत्वों और साहित्य जो उसका होता है उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, जब हम सीखेंगे उसे अच्छी तरीके से। दूसरा है कौशलात्मक कारण। कौशलात्मक यानी कि कौशल से संबंधित है, किसी भी चीज़ में निपुणता के लिए प्रयोग किया जाता है कौशल शब्द का। अब है भाषा के सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए, यानी कि भाषा शिक्षण का एक कारण ये भी है कि हम भाषा के जो कौशल होते हैं कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 हमारे भाषा के कौशल होते हैं। इन्हें हमें दक्षता यानी कि इनमें हमें निपुण होना है, इनको सही तरीके से सीखना है, किसी भी प्रकार का इनमें कोई गलत ना होने पाए। सबसे पहले सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। पेपर में आपसे ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ना है और फिर लिखना है। भाषा के 4 कौशल आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं, सही क्रम में बताइए। तो इसको बच्चे जो होते हैं वो सुबोपली नाम से भी याद रख लेते हैं। इनके स्टार्टिंग के पहले पहले शब्द को याद रखकर वो इसे याद रख सकते हैं। भाषा के कौशलात्मक का सही क्रम सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा शिक्षण के हमारे एक तो ज्ञानात्मक कारण हो गया, ज्ञान अर्जित करना है। कौशलात्मक यानी कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के कौशल हैं, उनमें भी हमें निपुण होना है। तीसरा हमारा है रसात्मकता, ये कारण भी है हमारा रसात्मकता। चौथा है सृजनात्मकता और 5वां है मनोवैज्ञानिक कारण। तो इन कारणों को अब एक एक करके जान लेते हैं। रसात्मकता, विभिन्न साहित्यिक विद्याओं के रसास्वादन के लिए लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए। तो ये हमारा कौशल जो है वो जो हमारी साहित्य की विधाएं, जैसे कि कोई कहानी किसी लेखक ने लिखी है तो उस कहानी के माध्यम से वो क्या अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, उस कहानी के भाव क्या हैं, उनको हम लोग उसी प्रकार से ग्रहण कर पाएँ। इसीलिए भाषा शिक्षण हमारी आवश्यक है। भाषा का हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ने कोई कहानी लिखी है, आप उसके भाव नहीं समझ पा रहे हैं, उसके विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपका भाषा शिक्षण ठीक से नहीं हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां हैं जिनको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आप मान लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत सारी वीरता की रचनाएं की हैं, यानी कि उसमें उन्होंने वीर रस की प्रवृत्ति अपनाई है। आप लोग जब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न होता है। अगर आपका ये भाषा शिक्षण ठीक से नहीं होगा, आप वीरता के भाव को नहीं अपनाएंगे, तो वो आपका भाषा शिक्षण नहीं माना जाता है। तो तीसरा कारण ये है हमारा कि हम जो साहित्यिक विधाएं हैं, कहानी, निबंध वगैरह जो भी हमारे लेखकों ने लिख रखे हैं भाषा के अंतर्गत, उनके विचारों को, भावों को हम लोग अच्छे से समझ सकें। चौथा है सृजनात्मकता, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है और पेपर में ये पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो पेपर में आपको सृजनात्मकता देखते ही ऑप्शन में टिक कर देना है। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मकता है, लेखन कार्य में मौलिकता और प्रभाव उत्पत्ति के लिए, यानी कि प्रभाव को हमें दर्शाना है अपने लेखन कार्य में और मौलिकता भी रखनी है। इसके लिए सृजनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण कारक है भाषा शिक्षण का। आपको ध्यान रखना है, हम कुछ भी लिख रहे हैं वो नियमित रहे और उसमें जो हमने लिखा है अपने विचारों को वो दूसरे पर बहुत अच्छे से प्रभाव डाल पाएँ। यही हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है।
पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण है भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। यानी कि 5 कारण हमारे हैं भाषा शिक्षण के। ज्ञानात्मक है, फिर है रसात्मकता, सृजनात्मकता, मनोवैज्ञानिक कारण और है हमारा कौशलात्मक कारण। तो 5 हमारे कारण हैं। अब मनोवैज्ञानिक कारण जान लेते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत कौन से हैं। तो अब मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा शिक्षण के संबंध में, आइए जानते हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं, इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है, वह 4 चरणों से गुजरती है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक जब भाषा सीखता है तो जो भाषा होती है वो उसके संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता है उससे वो प्रभावित होती है। उसकी जो मतलब भाषा सीखने की क्षमता होती है, जब वो 1 साल का होता है तो अलग होती है, 4 साल का हो जाता है तब अलग होती है, और बड़ा हो जाता है तो अलग होती है। तो इससे संज्ञानात्मक विकास के द्वारा उसकी जो भाषिक क्षमता होती है वो प्रभावित होती है और वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो उन्होंने 4 चरण बताए हैं, किंतु आपके जो हिंदी पेडागोजी से संबंधित हैं वो केवल 2 चरण ही महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। बाकी के 2 चरण जब आप सीडीपी पढ़ेंगे तो आप सीडीपी में उन 2 चरणों के बारे में जान लेंगे। तो उन 2 चरणों में बात करते हैं हम। पियाजे ने कहा है कि संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों को प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो उन्होंने पहली अवस्था बताई है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। और इसमें क्या होता है, तो वस्तुओं की अपेक्षा वह चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, यानी कि वो सांकेतिक भाषा को समझना शुरू कर देता है। वस्तुओं में उसकी रुचि कम होने लगती है और वो चिन्हों के माध्यम से सुनने लगता है या समझने लगता है चीज़ों को। फिर बात करते हैं हम आगे। आगे है हमारा वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, में बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की होती है और इसमें क्या होता है, तो बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी कि अभी उसको पूर्णतया भाषा का प्रयोग नहीं आता है, किंतु वो जब स्वयं से बात करता है तो वो टूटी फूटी भाषा बोलने लगता है। और इस भाषा को पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा का नाम दिया है और इसे वे अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जो वो टूटी फूटी भाषा का प्रयोग कहा है उसे कहा है उन्होंने अहम केंद्रित भाषा। ये पेपर में पूछा जाता है पियाजे ने बच्चे के निजी बातचीत करने को क्या नाम दिया है, तो आपको ध्यान रखना है अहम केंद्रित भाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। ध्यान रखना है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो ये ईगो सेंट्रिक स्पीच है इसे किसका प्रतिफल मानते हैं पियाजे जी, अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास। अपरिपक्व मतलब कि पूर्णतया नहीं हुआ है अभी, विकास यानी कि विकास की अवस्था में लगातार चल रहा है संज्ञानात्मक विकास। परिपक्व नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इसे ही कहते हैं हम टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने वाले को अहम केंद्रित भाषा, जो कि अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल है। तो जीन पियाजे से संबंधित यही आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, तो भाषा होती है हमारी विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। कौन कौन से हमारे विचार और भाव को व्यक्त करने के माध्यम हो सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर हमने पढ़ा भाषा शिक्षण का महत्व क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है,
तो ये हमारा संप्रेषण का, समाज में व्यवस्थित रहने का एक साधन है। और बच्चे को क्यों सिखाया जाता है? ताकि वह समाज के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें पूर्णतया ढल सके। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण था ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान अर्जित करना। दूसरा कौशलात्मक, भाषा के चार कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशलों को निपुण होना, यानी कि इनको पूर्णतया अच्छे से सीखना। फिर तीसरा था रसात्मकता, यानी कि जो भी हमारे लेखकों ने साहित्य में रचनाएं, जैसे कि निबंध, कहानी और निबंध होते हैं, कहानी, कविताएं, बहुत सारी और भी विधाएं होती हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, बहुत सारी और भी विधाएं जो होती हैं, उनके हम विचारों को जान सकें और वो जो हमें समझाना चाहते थे अपनी कहानी के माध्यम से उसको समझ सकें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण था सृजनात्मकता। पांचवा था मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत थे जीन पियाजे, जिन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उससे भाषा सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता अच्छी होती जाती है। इन्होंने इसके चार चरण बताए, जिसमें से दो आपके महत्वपूर्ण हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो कि है 0 से 2 वर्ष, वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करना, यानी कि सिंबल के माध्यम से बच्चा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक स्वयं से बातचीत करता है टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करके, जिसे पियाजे ने नाम दिया अहम केंद्रित भाषा, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच। और ये किससे संबंधित है? तो अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। बचे हुए मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।